विमुच्य। अशुद्ध शब्दों को निकाल करके जो शुद्ध शब्दों की हमें जानकारी दे उसे व्याकरण कहते हैं। और जब तक व्याकरण पढ़ोगे नहीं तब तक न तो किसी श्लोक का अर्थ कर सकते हो और न किसी सवाल का जवाब दे सकते हो। हर चीज का एक व्याकरण है। गणित में जब तक सूत्र तुम्हें पता नहीं होगा सवाल हल कर ही नहीं सकते। तो कादयो मापसाना स्पर्शा, का से लेकर मां अक्षर तक जितने भी वर्ण हैं वो व्याकरण कहलाते हैं, स्पर्श कहलाते हैं व्याकरण में। तो ब्रह्मा जी को तो वर्ण सुनाई दिए त और प, यानी तपस्या करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कहां से आए थे। जब ब्रह्मा जी ने तप किया तो आज चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी से कहा, बोले ब्रह्मा जी मैंने तुम्हें विधाता बना दिया। कोई आकर के सोचने वाली बात है, कोई आकर के और यही कथा पंडाल में आकर के कह दे, बोले पंडित जी महाराज बोले आज हमने तुम्हें मंत्री बना दिया। और भैया बना तो दिया लेकिन आप हो कौन? वही बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बोले आप मुझे विधाता बना रहे हो लेकिन आप हो कौन? आपकी सत्ता क्या है? तो आज नारायण भगवान ने 4 श्लोकों की जो भागवत है वो ब्रह्मा जी के कान में बोल दी। बोले ब्रह्मा जी मैं कौन हूं, मेरी सत्ता क्या है वो सब जानिए। अहमेवाशमेवाग्रे अहमेवाशमेवाग्रे नान्यदिति सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वसोऽस्मीति सोऽस्म्यहम्। शिष्येति सोऽस्म्यहम्। बोले ब्रह्मा जी आप केवल इतना समझ लीजिए, अहमेवाशमेवाग्रे, अग्रे ध्यान दीजिए श्लोक पर, अहमेवाशमेवाग्रे। ब्रह्मा जी केवल आप इतना समझ लीजिए जब तुम नहीं थे उससे पहले भी मैं था। जब तुमको विधाता बना दिया तब भी आप केवल यही समझ लो कि मैं ही हूं। और जब इस संसार में कहीं कुछ नहीं रहेगा तब भी केवल मैं ही बचूंगा। ये मेरी सत्ता है। बोले और ऋतेथम यत् प्रतीयेन न प्रतीयेति चात्मनः तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। प्रतीयत जो तुमको प्रतीत हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है वो हकीकत में है नहीं। ये जो दिखाई दे रहा है ना संसार, ये हकीकत में है नहीं। ये सब मिथ्या है, ये सब मेरी माया है। बोले प्रभु बोले ब्रह्मा जी आप केवल इतना समझ लीजिए
यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावनेष्वनि प्रवष्टानि प्रवष्टानि तथा तेषु न तेष्मः। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन 5 तत्वों से ये शरीर बना है। 5 तत्व मानव में भी हैं, चींटी में भी हैं, कुत्ते में भी हैं, बिल्ली में भी हैं। ब्रह्मा जी केवल आप ये समझ लीजिए कि मैं व्यक्ति के अंदर रहते हुए भी उससे बाहर हूँ और बाहर रहते हुए भी मैं व्यक्ति के अंदर हूँ। ये मेरी सत्ता है। सब लोग 5 तत्वों से बने हैं। बाबा गोस्वामी तुझा लिखते हैं रामायण में, क्षेत्र जल पावक गगन समीरा, क्षेत्र जल पावक गगन समीरा, क्षेत्र जल पावक गगन समीरा, क्षेत्र जल पावक गगन समीरा। पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये शरीर हमारा 5 तत्वों से बना है। आज ब्रह्मा जी से कहा, बोले सृष्टि का विस्तार करो। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 पुत्रों को प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन्होंने कह दिया, बोले पिताजी हम सृष्टि का विस्तार नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी उदास हो गए, क्या करें। परीक्षित कहते हैं, बोले महाराज ये आपने मुझे बताया कि सारी सृष्टि कैसे बनी, चतुश्लोकी भागवत क्या थी, भागवत किसे कहते हैं। भाग्य कहत ही खुल जात भाग्य जीवन के, अकेले भ शब्द कहने से सोए हुए भाग्य खुल जाते हैं। भाग्य कहत ही खुल जात भाग्य जीवन के, गा के कहत ही गिर गुमान बात के। ग शब्द के कहते ही जितना गुमान है ना वो सब नष्ट हो जाता है। बाके कहत ही विष्णु में वरण होता है, ताके कहत ही तर जात जीवन से। भागवत शब्द कहने से परम आनंद मिलता है। एक जन्म के सुने थे, एक बार के सुने थे, एक जन्म को विकास होता है। 2 बार सुने थे, 2 जन्म को विकास होता है।
और कृष्ण की कृपा कही 7 दिनन सुनन मेल जाय। तो ये तो ठाकुर जी की कृपा है कि आपको कथा सुनने को मिल रही है, लेकिन विश्वास हो फलदायक। विश्वास करना पड़ेगा, बिन विश्वास भगत नहीं। विश्वास तो करना ही पड़ेगा। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित एक बात बताओ। बोले जल्दी भगवान किसे मिलते हैं? तो परीक्षित जी कहते बोले जल्दी भगवान उसे मिलते होंगे जो बहुत पूजा पाठ करता होगा, जो उम्र में बड़ा होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, उसे भगवान मिलते होंगे। सुखदेव जी कहते हैं बोले अगर पढ़े लिखे को अगर भगवान मिलते तो ये गजराज कोई पढ़ा लिखा थोड़ा ही था। गजेंद्र ने तो केवल गो शब्द पुकारा था और भगवान ने आकर के मदद की, रक्षा की। बोले तो भगवान उनको जल्दी मिलते होंगे जो ऊंची जाति के होंगे। सुखदेव जी कहते नहीं, का जाति विदुरस्य यादव पते। बोले ये विदुर जी कौन सी ऊंची जाति के थे? विदुर जी तो दासी के पुत्र थे और उनके घर ठाकुर जी ने केले के छिलके खाए। तो ठाकुर जी कभी जात बिरादरी नहीं देखते, ठाकुर जी तो केवल प्रेम देखते हैं।